मुट्ठी भर लोग जो 15% है पूरा कब्जा है उनके द्वारा 5 दिन जिंदाबाद 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 लागू करना होगा लागू करना होगा नीति वापस लेना होगा आरक्षण रद्द करो रद्द करो। गाइस आज हमारे हॉस्टल से यूजीसी एक्ट के समर्थन में एक रैली निकल रही है, तो वीडियो में आगे बने रहिए, दिखाते हैं आपको रैली में क्या क्या होता है। जिंदाबाद नई शिक्षा लेना होगा लेना होगा नई शिक्षा नीति 2020 वापस लेना होगा लेना होगा 65% आरक्षण को नंदी सूची में डालना होगा 65% आरक्षण लागू करो लागू करो लागू करो। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नहीं चलेगा नहीं चलेगा भेदभाव उत्पीड़न नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। जिंदाबाद 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 में जातीय उत्पीड़न भेदभाव खत्म करो गाइडलाइन लागू करो पे रोक लगाना बंद करो बंद करो बंद करो। केवल यहाँ SC/ST के साथ ही नहीं, OBC के साथ ही नहीं, बल्कि जो फिजिकल डिसेबिलिटी के शिकार हैं उन छात्रों के साथ भी जो जातीय भेदभाव हो रही है, जो धार्मिक भेदभाव हो रहा है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यूजीसी ने एक नई गाइडलाइन जारी किया, जिसको हम कहते हैं यूजीसी गाइडलाइन 2026। अब इसमें क्या किया, केंद्र सरकार ने तो जारी कर दिया, लेकिन साथ ही इसमें जो सदियों से चले आ रहे सवर्ण वर्चस्व, जो मतलब कि समाज में जाति आधारित उत्पीड़न हो रहे हैं, वो सब करने वाले लोग इसके विरोध में उतरे। तमाम सवर्ण संगठन इसके विरोध में उतरे और सुप्रीम कोर्ट को इसके दबाव में आकर के बिना न्यायिक समीक्षा किए हुए ये बिल्कुल ही बेबुनियाद तर्क देकर के इसको स्टे लगा दिया गया। तो इसी के आलोक में हम यह विरोध करने के लिए आए हैं। ये जो अन्याय पर आधारित न्यायिक व्यवस्था चल रहा है भारत में, सुप्रीम कोर्ट जो ब्राह्मणवादी और मनुवादी व्यवस्था के अंतर्गत चलता है, इसका हम लोग पुरजोर बहिष्कार करते हैं और इसके हम किसी भी काले कानून को नहीं मानेंगे। इसके हर कानून को काले कानून को मानने से हम बहुजन छात्र इनकार करते हैं। यहाँ तक कि इसने जो सुप्रीम कोर्ट ने जो समीक्षा की और उसके बाद जो स्टेटमेंट दिया वो बहुत ही हास्यास्पद है। जब आप बहुजन छात्रों के साथ भेदभाव करेंगे ही नहीं
तो अब इसमें कैसे सुधार की मांग करते हैं, संशोधन की मांग क्यों करते हैं, फिर इसको अब लागू होना क्यों नहीं देना चाहते हैं? इसका मतलब है कि आपने जो सदियों से शोषण किया है, उत्पीड़न किया है, इसको अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं और समतामूलक समाज के आप विरोधी हैं। अगर इस बिल का आप विरोध करते हैं, इस गाइडलाइन का विरोध करते हैं, इसका मतलब है कि आप समतामूलक समाज का स्थापना नहीं चाहते हैं, आप संविधान विरोधी हैं। आप यहाँ तक कि आप देशद्रोही आपको कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। साथियों, SC, ST, OBC इन कम्युनिटी के साथ चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी की बात हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात हो, हर जगह पर, हर मोर्चे पर भेदभाव का शिकार होना पड़ता है इनको। लेकिन कि समीक्षा के नाम पर, कार्रवाई के नाम पर क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। और रोहित वेमुला ऐसे आत्महत्या, पायल तड़वी ऐसे आत्महत्या और ना जाने सैकड़ों आत्महत्या ऐसे मामले के रूप में इस सामने उभर करके आते हैं। ये क्या है? अगर हमारे कैंपस में ऐसे भेदभाव हो रहा है तो कुछ नहीं हो रहा है। जो समाज में घटनाएं घटित होता है वही कैंपस में होता है। जो कैंपस में जो मतलब कि समाज में आचरण हो रहा है उस हर जगह पर है, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में है। मतलब जो समाज में घटित होगा वही हमारे कैंपस में होगा, वही होगा रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। इसका मतलब है कि यूजीसी ने जो गाइडलाइन आई है वो भी पूरी तरह से मुकम्मल कानून नहीं है, वो बहुत न्यूनतम कानून है जो SC, ST, OBC के खिलाफ हो रहे भेदभाव को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक मामूली और न्यूनतम कदम है। उसको भी ये लोग लागू होने नहीं देना चाह रहे हैं। ये है यहाँ पर समान वर्चस्ववादी रवैया और इसको हम बहुजन छात्र तिरस्कार करते हैं और कभी इसका स्वीकार नहीं करेंगे। हम लोग एक मुकम्मल लड़ाई की तैयारी में हैं और इसका पुरजोर विरोध करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, अब सभा को संबोधित करेंगे सभी साथियों को जय भीम। मैं ऋतुराज, यूनिवर्सिटी की पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट शोधार्थी छात्र आप लोगों के बीच अपनी बात को रख रहा हूँ। सबसे पहले भाई अभी विश्वविद्यालय जो भारत सरकार के जो गाइडलाइंस आया यूजीसी को लेके, उसमें सबसे पहले भारत सरकार खुद कमेटी बनाती है। वो कमेटी रिपोर्ट देता है कि विश्वविद्यालयों में 118% भेदभाव का शिकार छात्र होता है और जो 118% जो आंकड़ा है ये सिर्फ राज्य विश्वविद्यालय नहीं, केंद्रीय विश्वविद्यालय में सभी जगह इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती है। आप लोग इस चीज़ को भली भांति समझते बुझते होंगे, लेकिन आप अभी के समय में देखेंगे कि किस तरह से जो भी SC, ST का जो प्रोफेसर्स हैं या फिर जो भी सीट है यहाँ पे कर्मचारियों का, वो 80% OBC, SC, ST का सीट पूरी तरीके से खाली है। उसको नॉट फॉर सुटेबल NFS करके बाहर कर दिया जाता है। साथियों, आप लोगों के बीच हम इस बिहार विधानसभा से पारित जो 65% आरक्षण था उसको जो मनुवादी है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है, इसमें जो है जो व्यवस्था थी उसको जो नवी सूची में डालने के लिए बिहार सरकार का जो कदम था उसको रोक लगाने का काम किया। हम इसके विरोध में आज यहाँ पे मार्च कर रहे हैं साथियों। और हम इस विषय में कहना चाहेंगे जो अभी का माहौल है, जो SC, ST, OBC छात्र हैं जो बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा अभी विश्वविद्यालय में पहुंच पा रहे हैं मंडल आयोग के आने के बाद, वो अब धीरे धीरे स्थूल करने का काम किया जा रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से जो विश्वविद्यालय में सेमेस्टर सिस्टम किया गया है, जो ऑनर्स का स्नातक का पढ़ाई हम पहले 5,000 रुपये में पूरा करते थे, वो एक सेमेस्टर में 5,000 रुपये लेने का काम यह विश्वविद्यालय कर रहा है। इसको सर्वनाम का चीज़ नहीं है। ये इस तरह की जो भेदभाव है, जो बहुजन को शिक्षा में पहुंचने का जो काम हो रहा था, जो गरीब का बच्चा, जो बहुजन का बच्चा शिक्षा में आ रहे थे, वो इससे रोक धीरे धीरे पीछे होंगे। इन सब तमाम चीज़ों को लेके आज हम लोगों का प्रोटेस्ट था, जिसमें कि जो हमारे छात्र बहुजन स्टूडेंट यूनियन बिहार और आयशा के संदर्भ में जो मार्च निकाला गया नेतृत्व में, और हम इन्हीं बातों को लेके आज प्रोटेस्ट कर रहे थे। इन्हीं सब चीज़ों को लेके हम आपको आज जो है समय यहाँ बात को रखने धन्यवाद। अब सभा को संबोधित करेंगे अनुपम आशीष जी। यहाँ उपस्थित सभी साथियों को मेरा इनकलाबी सलाम। जय भीम, जय संविधान। आज हम लोग यूजीसी गाइडलाइन को लागू करने को लेकर प्रोटेस्ट रैली मार्च निकाला, बहुउद्देश्य प्रसाद से लेके यूनिवर्सिटी तक। ये एक तरह का जो है यूनिवर्सिटी को एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि आपको यूजीसी गाइडलाइन जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगा दिया गया है,
मैं इस विश्वविद्यालय का थोड़ा सा शुभकामनाओं के साथ साथ आभार के साथ साथ बहुत सारा लानत पेश करना चाह रहा हूँ, इसलिए कि इन्होंने यूजीसी गाइडलाइन लागू किया। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने अपने बाल बच्चों के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट में बैठे जो SC ST OBC के तो जज हैं नहीं, मुट्ठी भर लोग जो 15% है, पूरा कब्जा है, उनके द्वारा 5 दिन। अब आंदोलन को बड़ी अच्छे से समझिए। आंदोलन किया उन्होंने 5 से 7 दिन, उन्होंने यूजीसी पे रोक लगा दिया। उसी तरह एक दिन सिर्फ पेपर विश्वविद्यालय ने यूजीसी गाइडलाइन लागू किया, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी ने। एक दिन जो RSS भाजपा द्वारा पोषित एक संगठन है, उनके द्वारा सिर्फ पेपर में नाम दिया जाता है कि यूजीसी गाइडलाइन हटाना चाहिए। विश्वविद्यालय ने उसके डर से यूजीसी गाइडलाइन को ड्रॉप कर दिया। अब इस कानून को सीधा आसान से भाषा में समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज किया कि देश में जातीय भेदभाव नहीं है। अगर जातीय भेदभाव नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में बैठे एक जज को जूता मार के उनके जाति सूचक गाली कैसे दी जा रही है? नहीं है तो लगा हुआ रोहित वेमुला का फोटो, उनके साथ संस्थानिक हत्या हो जाती है, ये कैसे हो गया? पायल तरवी के साथ जो उत्पीड़न हुआ, जिससे वो बेबस होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली, कैसे हुआ? घर मटके से पानी पीने के बाद दर्शन सोलंकी नाम के एक छात्र को पीटते पीटते मार दिया जाता है। अगर जातीय भेदभाव नहीं है तो ये कैसे होता है? ओबीसी बहुजनों में सबसे मजबूत जाति कहे जाने वाले यादव समाज जब कथा करने जाता है तो उनको शूद्र बोल के उनका आधा सर मुंडवा दिया जाता है, मूत्र छिड़क कर उनको शुद्ध किया जाता है। ये जातिवाद नहीं है तो और क्या है? उसी तरह टीक रखने के कारण में बिहार का एक घटना है। लंबा टीक उन्होंने एक यादव समाज के लड़कों ने रखा था। एक ब्रह्मा के मुख से जन्मे एक छात्र ने क्या किया, उनका टीक पकड़ के नोच दिया कि तुम शुद्ध हो, तुमको टीक रखने का अधिकार नहीं है। ये जातिवाद नहीं है तो और क्या है? इस चीज को रोकने के लिए यूजीसी गाइडलाइन लागू किया गया था। इनको आसान सी भाषा में समझिए। इस विश्वविद्यालय के द्वारा एक लेटर जारी किया जाता है कि ये सूखा पेड़ है, इसको कोई काटेगा नहीं। अगर काटेगा तो उनके ऊपर आर्थिक दंड लगेगा और विश्वविद्यालय से बाहर निकाला जाएगा। ये कानून विश्वविद्यालय लाया। हम तो यहाँ के छात्र, हमको इससे क्या मतलब उस सूखे पेड़ से, लेकिन हम उसका विरोध करेंगे क्योंकि मेरा मंशा है कि आने वाले समय में अगर हम पेड़ काट के भी ले जाए तो मेरे पे किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो। इसलिए पहले जब तक हम उस कानून का विरोध नहीं करेंगे तो आगे जो हमारे पुरखों के द्वारा जो चलाया आ रहा परंपरा है, निष्ठा है, उसको हम कैसे बरकरार रह पाएंगे? हमारे बहुजन समाज के लोगों को ये बात समझना होगा। वो न्याय उत्पीड़न को अपना अधिकार समझते हुए सड़क से आंदोलन करता है और उनके बाप दादा नाना बैठा सुप्रीम कोर्ट में उनकी बातों को सुनता है और इस कानून को ड्रॉप आउट कर देता है। इससे बड़ा बड़ा आंदोलन किसान के खिलाफ जो कानून आया, इससे बड़ा बड़ा आंदोलन हुआ। किसान कितना रोक लगा उस पर, NRC CA NPR जैसे कानून आया, कितना रोक लगा उस पर। न्यू शिक्षा नीति लाया गया 2020 में, उस पर भी छात्रों के द्वारा बहुत सारा आंदोलन हुआ। कहाँ तक रोक लगाया गया? बहुजन छात्र हम बोलता है कि हम 85% हैं, लेकिन हमारा सबसे बड़ी बात है, इसको सिंपल सी बातों में समझिए, जिस संस्था में आपके पुरखे नहीं होंगे वहाँ आपका नहीं सुना जाएगा। बहुजन छात्रों को शिक्षा से वंचित करने के लिए नई शिक्षा नीति लाई गई है। आज से 2 साल पहले जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया होगा, 4 से 5 हज़ार में पूरा ग्रेजुएशन उनका कंप्लीट हो जाना था। बहुजनों को शिक्षा से बेदखली के लिए नई शिक्षा नीति लाया गया और उनको 3 साल के बदले 4 साल कर दिया और उनको सेमेस्टर वाइज बढ़ दिया गया। हर सेमेस्टर में एडमिशन कराना होगा, हर सेमेस्टर में फीस देना होगा। इसको बढ़ाकर 10 गुना कर दिया गया। जो 4 से 5 हज़ार में होता था अभी 40 से 50 हज़ार में होता है। अब सीधा सिंपल से बातों को समझिए कि न्यूनतम मजदूरी करने वाले छात्र जो अलग अलग गांवों से ला के शहर में आता था पढ़ता था, वो कैसे पढ़ पाएंगे? हमें इस चीज को समझते हुए हम इस यात्रा के दौरान मांग करते हैं कि यूजीसी गाइडलाइन को लागू करें रोहित एक्ट के तर्ज पर, और साथ ही जो नई शिक्षा नीति है उसके भी खारिज करें। इन्हीं के साथ हम सभी तमाम बहुजन छात्रों से आग्रह करते हैं कि आप जहाँ रहते हैं अपनी आवाज़ों को बुलंद करिए। इसलिए नहीं, ये सिर्फ आपके, हमारे और आपके लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर रास्ता। ये विश्वविद्यालय हमारे खून पसीने से बनाया हुआ है, ये किन्हीं के बाप की जागीर नहीं है। ये हमारे कौन बनाया है विश्वविद्यालय? इस देश का मजदूर किसान, हम मेहनत करके मजदूरी करने वाले लोग हैं। हमने सारा काम किया, उसके बावजूद भी हमको सारे अधिकारों से वंचित कर दिया गया। समझे? इस चीज अपने अधिकारों को समझिए और अपने आने वाले, अगर हमारे पुरखे ये इसलिए आंदोलन नहीं किए होते, तिलका मांझी की प्रतिमा लगी हुई है, अगर उन्होंने आंदोलन नहीं किया होता आज हम इस लेवल पे नहीं पहुंचे होते। अगर हम हैं इस जगह पे, अगर हमारे आने वाली पीढ़ी
भी हमसे बेहतर शिक्षा हासिल कर सके, जातीय भेदभाव मुक्त, उत्पीड़न मुक्त विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर सके। इसके लिए इस आंदोलन का समर्थन करिए। आप जहाँ से हैं वही से अपनी आवाज को बुलंद करिए। इन्हीं के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद। तो गाइस, आंदोलन अभी ख़त्म हो चुका है और आप सभी कमेंट करके बताना कि ये आंदोलन आपको कैसा लगा। आज भी कई ऐसे कॉलेज विश्वविद्यालय हैं जहां आज भी जातिगत भेदभाव हो रहे हैं और जिससे आहत होकर निम्न वर्ग के छात्र आत्महत्या करने पर मजबूर हो जा रहे हैं। तो ये आंदोलन यूजीसी एक्ट के लागू करने के लिए किया गया था। अगर ये वीडियो आप सबको थोड़ी सी भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर देना यार, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारे लिए उत्साह की प्रेरणा बनता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय।